सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया मेरे दोनों सॉन्ग को इतना प्यार देने के लिए। पहला सॉन्ग 6 अगस्त को आया था। 4 महीनों की मेहनत के बाद 8 जनवरी को दूसरा सॉन्ग रिलीज हुआ, जिसे काफ़ी प्यार मिला। इसके बाद 2 वीडियो और अपलोड किए। एक सॉन्ग मेकिंग का था और दूसरा था मेरे 4 महीने की बॉडी ट्रांसफॉर्म करने की कहानी का। फिर आप सभी के मैसेज आए कि अब अगला सॉन्ग कब आएगा। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने आया हूँ कि मैं सॉन्ग ही बनाऊंगा या कुछ और। मैं भी यही सोच रहा था कि अब आगे क्या, एक बढ़िया सॉन्ग को करने में 1 महीना लगता है, तो फिर बाकी के दिनों में क्या करेंगे। दोस्तों के बीच बैठे थे और प्लान बना जालोर के दुर्ग पर चलते हैं। मैंने भी सोचा क्यों न जालोर के दुर्ग को मैं आप सभी को भी दिखाऊं। कोई हाय नहीं है। श्रीमती वाला गाना मेरी झलक पट रही है। तो सबसे पहले देखिए जालोर के दुर्ग को और जानिए इसके इतिहास को। सुकरी नदी के किनारे बना यह किला सुदृढ़ किलों में से एक माना जाता है। इस किले को सोहनगढ़ या स्वर्णगिरी कनकाचल के नाम से भी जाना जाता है। किले के द्वार बेहद सुरक्षित थे, जिन्हें कई बार आक्रमणकारी खोल नहीं पाए थे। यहाँ पर परमार चौहान और खिलजी शासकों का शासन रहा। पूर्ण रूप से हिंदू शैली में निर्मित इस किले का निर्माण 8वीं सदी में प्रतिहार क्षत्रिय वंश के सम्राट नागभट्ट प्रथम ने करवाकर जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। इस किले के संबंध में एक लोकप्रिय कहावत है, आब फटे धर उलटे, कटे बगतरा कोर, सर कटे धड़ लड़ पड़े, जद छूटे जालोर। यानी कि आकाश को फट जाने दो, पृथ्वी उलट हो जाएगी, लोहे के कवच को टुकड़ों में काट दिया जाएगा, सर कटने के बाद भी शरीर अकेले लड़ता रहेगा, लेकिन जालोर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जालोर की पहाड़ी पर बना यह किला 336 मीटर ऊंचे पथरीले शहर से दीवार और गढ़ों के साथ गढ़वाली तोपों से सुसज्जित है। किले में 4 मुस्लिम सुल्तानों और राठौड़ों का आधिपत्य रहा। कीर्तिपाल चौहान के वंशज के नाम पर सोनगरा चौहान कहलाए। जालोर के प्रसिद्ध शासक कान्हरदेव थे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। छल कपट से खिलजी ने इस किले पर अधिकार कर लिया। तब जालोर का प्रथम शाका हुआ। मालदेव ने मुस्लिम आधिपत्य समाप्त कर इस पर राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित किया। यह है वो जालोर का ऐतिहासिक किला जिसने दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। यहाँ के शासक थे वीर विरमदेव और कान्हरदेव, जिन्होंने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ युद्ध किया था और उसमें वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद से यहाँ के शासक कोई वंशज नहीं होने के कारण ये खालसा की तरह रह गया। पुरातत्व विभाग इसको नहीं कर पाया और आज ये खंडर हालत में है। पर्यटक आते हैं लेकिन उन्हें वो किले का स्वरूप नहीं दिख पाता, इसलिए आने वाले कुछ समय बाद ये जो किला है वो इतना खस्ताहाल हो जाएगा कि शायद ही यहाँ पे कोई पर्यटक आए। लेकिन जालोर का किला है, ऐतिहासिक है, इसका बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है और जालोर के इस शासकों को हराने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, कई सालों तक यहाँ नीचे रही थी।
जालोर के किले में महाराजा मानसिंह के महल के झरोखे, 2 रानी महल और प्राचीन जैन मंदिर, चामुंडा मंदिर, जोगमाया मंदिर, संत मालिक शाह की दरगाह, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ आदि प्रमुख हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया और यहाँ अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया। वर्तमान में यह किला पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन उसके संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं और धीरे धीरे यह किला जर्जर अवस्था में पहुंच रहा है। दुर्ग को तो देख लिया आप सभी ने। अब मैं भी आपको बता दूं कि सॉन्ग तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ आप सभी को मैं वहाँ घुमाऊंगा जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ। तो मतलब अब सॉन्ग के साथ आप सभी को मिलेंगे बेहतरीन ब्लॉग्स। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई जगह और नए ब्लॉग के साथ।